ठीक है। भारत में आधुनिक विज्ञापन, ये जो सिस्टम है वो भारत का है। भारत में किस तरीके से विज्ञापन की जो है शुरुआत होती है आपको बता चुका हूं, और आधुनिक समय में जो विज्ञापन का सिस्टम है वो कैसा है। ठीक है, तो यहां से आपको लिखना है। देखिए, भारत में जो आधुनिक विज्ञापन है, मतलब वो स्थितियां स्टार्टिंग की जो बहुत ही पुरानी थी, जिन पद्धतियों पे विज्ञापन का जो क्षेत्र था वो आगे विस्तारित नहीं हो रहा था। कुछ उसमें आया बदलाव, कुछ साधन बदले और कुछ व्यवस्थाएं बदली और बहुत सारी चीजें जो है बदल गई, जिसमें सबसे जो प्रमुख भूमिका निभाते हैं वो कौन निभाते हैं? न्यूज़पेपर्स और पत्रिकाएं। ये जो है विज्ञापन में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं विज्ञापन को परिवर्तित करने में। क्लियर? लिखिएगा, 18वीं सदी में 18वीं सदी में विज्ञापन का आधुनिक समय आया, जिसके अंतर्गत 1780 में जेम्स आगस्ट हिक्की जो थे, इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था। क्या निकाला था? न्यूज़पेपर निकाला था, जिसका नाम था बंगाल गजट, या इसको हम हिक्की गजट भी बोलते हैं, हिक्की गजट। ठीक है, जेम्स आगस्ट हिक्की ने बंगाल गजट या हिक्की गजट के नाम से एक समाचार पत्र निकाला। यह भारत का पहला समाचार पत्र था। क्या था? लिख लीजिएगा, भारत का पहला समाचार पत्र। भारत का पहला समाचार पत्र कब आया? 1780 में आया। किसके द्वारा आया? तो जेम्स आगस्ट हिक्की के द्वारा आया। ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है। क्लियर? इस आधुनिक काल में जब विज्ञापन का विस्तार होना प्रारंभ होता है तो सबसे पहले 1780 में जेम्स आगस्ट हिक्की ने एक बंगाल गजट के नाम से समाचार पत्र निकाला। इसको बंगाल गजट या हिक्की गजट के नाम से भी जानते हैं, और यह भारत का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, जो आया था। इससे पहले समाचार पत्र या न्यूज़पेपर के नाम पे कुछ भी नहीं था। पैटर्न कैसा था? पैटर्न इसका ठीक वैसा ही था जैसा आज हम देखते हैं। इसी पैटर्न पर, यही कॉलम से ही लेख, और इसी तरीके से लेख क्या मतलब है? भाषा ये नहीं थी, मतलब जो पैटर्न था पेपर का, वो पेपर का पैटर्न ऐसा ही था। और यहाँ पे जो विज्ञापन छपते थे, ये जो विज्ञापन छपते थे, ये क्या नाम है, रंगीन विज्ञापन नहीं छपते थे, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट विज्ञापन छपते थे। प्लस जो आज आप देखते हैं कि किसी भी न्यूज़पेपर में आप स्टार्टिंग से उठा लीजिए और एंड तक चले जाइए, तो प्रत्येक पृष्ठ ऐसा मिलेगा विज्ञापन का, सॉरी न्यूज़पेपर का, जिसमें आपको कोई ना कोई विज्ञापन मिलेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जो लेख होता था मुख्य रूप से समाचार पत्र का, वो लेख अपना लिख दिया जाता था। उसके बाद में एक्स्ट्रा पेज पे, या मतलब एक नए पेज पे, सिर्फ और सिर्फ एक पेज पर ही विज्ञापन छपते थे। मतलब समाचार पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर विज्ञापन नहीं छापे जाते थे, सिर्फ एक पेज पर ही विज्ञापन छापा जाता था। ऐसी इसकी जो है पृष्ठभूमि थी विज्ञापन छापने की और इस न्यूज़पेपर की। 1790 में एक और आया पेपर, जिसका नाम था बॉम्बे कोरियर। क्या नाम था? बॉम्बे कोरियर। आपने अजंता की गुफाओं में पढ़ा होगा कि बॉम्बे कोरियर पत्र उसमें था, अजंता का जो लेख उसमें छपाया गया था, ऐसा आपने पढ़ा था। ठीक है, तो 1790 में बॉम्बे कोरियर नाम का भी एक समाचार पत्र आता है, जो कि वर्तमान समय में चल रहा है। नाम जानते हैं आप लोग? बताइए जरा, इसका वर्तमान नाम क्या है? बताइए। द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये जो पहले छपता था, वो छपता था बॉम्बे कोरियर के नाम से। ठीक है, पहले कैसे छपता था? बॉम्बे कोरियर के नाम से। इस बॉम्बे कोरियर में जो जो ये बॉम्बे कोरियर समाचार पत्र है, वर्तमान समय में टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसी दरमियान एक और हुआ कुछ काम, क्या कि लेखन प्रणाली जो थी, मतलब कि विज्ञापन के लिए हम कौन सा लेख लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, कितना सुंदर लेख लिखेंगे,
इसके लिए विज्ञापन छापा जो जाता था उसमें कोई एक्सपर्ट व्यक्ति नहीं था, कोई एक्सपर्ट व्यक्ति नहीं था। फिर यहीं से एक दो व्यक्ति ऐसे आते हैं जो लेखन सामग्री में काम करते हैं, और यहीं से जो लेख होता है उसको विज्ञापन का लेख सही करते हैं कि हमको विज्ञापन में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। ऐसे ही तो नहीं बना के दे देना, जो मन में आए वो बना के दे देना, इस तरीके से विज्ञापन का काम नहीं हो रहा था। ठीक है, दूसरी बात क्या थी यहाँ पर विज्ञापन छपने की, यहाँ पे जो विज्ञापन छापे जाते थे उसमें कोई मतलब ऐसे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर का मामला कोई नहीं छापा जाता था, सभी लोकल छापे जाते थे। जैसे कि मेरे वहाँ की चाय बहुत अच्छी है, ठीक है, ऐसे ही टाइटल बनता था उस समय, कोई बहुत ज्यादा हाईटेक टाइटल नहीं बनता था। मेरी चाय बहुत अच्छी है, मेरे वहाँ के जूते बहुत मजबूत रहते हैं, और कपड़ा जो है पहनो अपना घर का पहनो, स्वदेशी पहनो। तो इस तरीके के लोकल विज्ञापन छपते थे, एज ए ब्रांड कोई भी यहाँ पे विज्ञापन अभी नहीं छप रहा था, क्योंकि अभी शुरुआत थी, न्यूज़पेपर तो अभी अभी आया, अभी शुरुआत ही थी। तो शुरुआत में जो है जो छपता था विज्ञापन वो लोकल विज्ञापन छपता था, कि जो है समोसे वाला, मतलब कोई भी समोसे वाला हो, समोसे वाला, और चाय वाला, या सब्जी वाला, या फिर जूते वाला, ठीक है ना। इस तरीके के विज्ञापन यहाँ पे छापे जा रहे थे स्टार्टिंग में, जो बॉम्बे कुरियर या टाइम्स ऑफ इंडिया जो वर्तमान समय में है, इस पेपर की बात कर रहे हैं। जो बंगाल गजट था इसमें भी मतलब लोकल ही विज्ञापन छापे जाते थे, कोई ऐसी बहुत बड़े विज्ञापन नहीं छापे जाते थे। इसके बाद जब विज्ञापन का दौर थोड़ा सा और बढ़ता है, ठीक है, विज्ञापन का दौर थोड़ा सा और बढ़ता है और पत्र पत्रिकाएं भी बढ़ जाती हैं, तो उसमें से जो चीजें छपने लगी वो क्या नाम है, जैसे तेल हो गया, साबुन हो गया, क्रीम हो गई, इस तरीके के विज्ञापन छापे जाने लगे इसके तुरंत बाद से। अभी सिर्फ लोकल छपता था। क्लियर? ठीक। एक बात हम और बता देते हैं इन सब के बारे में, ये जो न्यूज़पेपर थे, जो न्यूज़पेपर छप रहे थे, ये न्यूज़पेपर दिए किसको जाते थे? देखिए ये चीजें जो मैं आपको अभी बहुत स्लो मतलब बता रहा हूं, तो ये आपके काम की चीजें हैं, दैनिक जीवन के काम की चीजें हैं। किसी से आप बात करेंगे तो अपनी तर्क रख सकते हैं, वो 100% सही होने के साथ रख सकते हैं तर्क, ठीक है। तो एग्जाम में आपके नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको मैं एक्स्ट्रा में बता दे रहा हूँ कि जो न्यूज़पेपर था वो वहां पे उन भारतीयों के लिए नहीं था जो अपनी चीजों को फॉलो करते थे, मतलब भारत की चीजों को फॉलो करते थे या भारतीय थे पूर्णतः। वो जो क्या नाम है कैंडिडेट थे, मतलब लोग थे, उनके पास ये नहीं जाता था। ये न्यूज़पेपर सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाता था जो अंग्रेजों के अधीन हो चुके थे, जो अंग्रेजों के गुलाम हो चुके थे, या अंग्रेजों ने जिनको कब्जे में कर लिया था अपने, वही वाले जो भारतीय थे उनके पास ही ये पेपर जाता था, और वही लोग इन सबको पढ़ते थे, बाकी सभी पढ़ने को नहीं पाते थे। क्योंकि अभी तो यहाँ पे देखिए 1790 वगैरह का समय चल रहा है, ठीक है। तो इस समय में मतलब भारत जो था पूर्ण रूप से बिल्कुल वैसा गुलाम नहीं हो पाया था जिस तरीके से 1947 तक और 1900 के बाद में हो गया, है ना। उतना गुलाम यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे कुछ क्षेत्र थे जिनमें वो क्या नाम है गुलामी चल रही थी, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो भी गुलाम नहीं थे। अभी तो राजाओं का शासन भी यहाँ पे चल रहा था, है ना। तो क्या होता है कि जो भारत की जो जनसंख्या रहती है, जो भारत के लोग रहते हैं, उनको ये पेपर पढ़ने को नहीं मिलता था। पेपर उन्हीं को मिलता था जो अंग्रेजों के अधीन हो चुके थे। क्लियर? 1818 में भारतीय भाषा का भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र, भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र छपा, ठीक है। पहला समाचार पत्र छपा जिसका क्या नाम था? दिग्दर्शन। दिग्दर्शन, ठीक है, दिग्दर्शन छपा था। ये किस भाषा का था? ये था कौन सी भाषा का था? बांग्ला भाषा का था, ठीक है। 1818 में क्या नाम है सर्वप्रथम भारतीय भाषा का समाचार पत्र छपा था, जो कि पहला था, जिसका नाम था दिग्दर्शन, और ये बांग्ला भाषा का था। इसी 1818 वाले पेपर में, मतलब दिग्दर्शन में ही, हिंदी भाषा के विज्ञापन छपना स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे ये था तो बांग्ला भाषा का समाचार पत्र, लेकिन इसी क्या नाम है दिग्दर्शन में ही सबसे पहले क्या हुआ था, हिंदी भाषा के विज्ञापन छपना प्रारंभ हुए, ठीक है। अभी हिंदी भाषा का समाचार पत्र नहीं आया है, ये जो विज्ञापन ही छप रहे थे हिंदी भाषा में मात्र दिग्दर्शन में, ठीक है। ये भी 1818 की ही बात है, 1818 की ही बात है। उसके बाद सन 1820 में सर्वप्रथम लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई।
लिथोग्राफी, सर्वप्रथम लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है और 1822 से यहां पे छपाई का काम स्टार्ट होता है। 1820 में जो है लिथोग्राफी, प्रथम लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस लगी थी। देखिए इससे पहले अगर भारत की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि गोवा में प्रिंटिंग प्रेस लगी या प्रिंटिंग मशीन आई। उसके बाद हमने लिखवाया था भीम जी पारेख ने भी प्रिंटिंग मशीन लगाई, लेकिन वहां पे मैंने लिथोग्राफी का नाम नहीं लिया था। ध्यान है कि नहीं ध्यान है? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस जो है कहां से स्टार्ट होती है, तो 1820 से स्टार्ट होती है, मतलब लगाई गई थी, और प्रिंटिंग का काम जो चालू होता है वो 1822 से स्टार्ट होता है। मालूम है ना? अब ये 1822 का जो मामला है, जो स्थापना हुई थी, ये कहां पे हुई थी? कोलकाता लिख लीजिए यहाँ पे, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में। और 1822 से मुद्रण स्टार्ट होता है, मतलब कि छपाई का काम जो है 1822 से प्रारंभ होता है। ये जो प्रिंटिंग मशीन थी लिथोग्राफी, ठीक है, ये जो लिथोग्राफी प्रिंटिंग मशीन थी, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स डी ओले। ठीक है ना, क्या नाम था? चार्ल्स डी ओले। चार्ल्स डी ओले के संरक्षण में ये मशीन चल रही थी। ठीक है, चार्ल्स डी ओले के संरक्षण में मशीन चल रही थी। इन्होंने एक अपना शिष्य बनाया, अपना शिष्य बनाया भारत का, जिसका नाम था शिवराम दास। क्या नाम था? शिवराम दास। शिवराम दास नाम था। ये जो शिवराम दास था, जब ये भी ये प्रोसेस सीख गया था, तो इसने जो है प्रिंटिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया। बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने का मतलब है कि जैसा पिछला रिकॉर्ड चल रहा था उसकी तुलना में इसने बहुत गति ला दी और बहुत ज्यादा छपाई का काम करना स्टार्ट कर दिया, और विज्ञापन का भी काम इसने जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। अब इसके सामने जो आता था सबको छाप देता था। पहले मतलब कुछ विज्ञापन ऐसे थे जो रह जाते थे, क्योंकि समाचार पत्र रोज का रोज नहीं, साप्ताहिक छपता था। फिर बाद में छपना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ कि जो है मतलब दैनिक छपने लगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, शिवराम दास जो था, इसने क्या किया कि इतना ज्यादा काम करने में एक्सपर्ट हो गया था कि जितने भी विज्ञापन होते थे सबको छापता चला जाता था, सबको छापता चला जाता था। ठीक है, और चार्ल्स डी ओले जो थे, मतलब ये लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना होती है, इसका नाम होता है बिहार लिथोग्राफी प्रेस। क्या नाम होता है इसके द्वारा जो दिया जाता है? बिहार लिथोग्राफी प्रेस। शिवराम नहीं, जयराम लिखिएगा, सॉरी सॉरी, जयराम दास। जयराम दास जो था, ये प्रिंटिंग को बहुत आगे बढ़ाया था। 30 मई 1826 को, ठीक है, 30 मई 1826 को हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र छपा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र, समाचार पत्र छपा या छापा गया। ठीक है, कब छापा गया था? 1826 में, हिंदी भाषा का। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? इससे पहले आपने पढ़ा था भारतीय भाषा का। ठीक है, अभी ये क्या था? हिंदी भाषा का। जो उस वाले क्या नाम है, सबसे पहला वाला था जो दिग्दर्शन था, उसमें जो छपा था भारतीय भाषा का, वो भारतीय भाषा में बांग्ला भाषा आती है, और यहाँ पे हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र छापा गया। इससे पहले हिंदी में कोई भी समाचार पत्र नहीं छपता था। ठीक है, जिसका नाम था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड के नाम से जो है सबसे पहले हिंदी भाषा का समाचार पत्र छापा गया। ये कहां छप रहा था? ये भी आपका कोलकाता में ही छप रहा था, कोलकाता में ही छप रहा था। ठीक है, और इसमें भी जो विज्ञापन छापे जा रहे थे वो भी विज्ञापन लोकल विज्ञापन ही थे, है ना। चाय साबुन का विज्ञापन कम हुआ करता था, इसमें बस ऐसे विज्ञापन होते थे, गन्ने का जूस बहुत मीठा है हमारे यहाँ, और सब्जी मतलब हमारे यहाँ बहुत कड़वी वाली मिलती है, और आलू हमारे वहाँ कच्चे मिलते हैं, इस तरीके का विज्ञापन छापा जाता था। ठीक है, मतलब लोकल विज्ञापन छपते थे इसमें भी। इसके बाद लिख लीजिएगा सन 1894। ये तो नाम आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, है ना। सन 1894 में राजा रवि वर्मा द्वारा, किसके द्वारा? राजा रवि वर्मा द्वारा, राजा रवि वर्मा द्वारा लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस, लिखेगा लिथोग्राफी, यहां पे लिख लीजिए क्रोमोलिथो, क्रोमोलिथो,
क्रोमोलिथो, ठीक है। क्रोमोलिथो का मतलब यहाँ पे रंगीन मुद्रण से है, ठीक है। क्रोमोलिथो का मतलब है रंगीन मुद्रण से। राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रिंटिंग मशीन की स्थापना की थी। कहां पर? गिरिग्राम, मुंबई। गिरिग्राम, मुंबई। अब एक बात और जान लीजिए कि राजा रवि वर्मा जो थे लिथोग्राफी में काम कर रहे थे। अब अकेले राजा रवि वर्मा नहीं थे, इनकी एक टीम थी, मतलब टीम का कहने का मतलब है इनके साथी और भी लोग जो थे कलाकार उस समय के, जो इनके साथ में मिलकर के काम कर रहे थे, ठीक है। और इन्होंने जो है इस लिथोग्राफी के माध्यम से इन्होंने क्या किया था, पौराणिक कथाओं के चित्र बनाए, उसके बाद उसको छापा। पहला तो काम इनका ये हुआ। उससे किस चीज का विकास हुआ? कैलेंडर कला का, ठीक है। उसके अलावा में इन्होंने जो है पोस्टर भी छापे, कुछ बिलबोर्ड, बिलबोर्ड नहीं मतलब पंफलेट भी छापे, और छोटे मोटे पर्चे और भी छापे, मतलब एज ए विज्ञापन के तरीके से इन्होंने जो है राजा रवि वर्मा ने और इनकी टीम ने और बहुत सारा काम किया विज्ञापन के क्षेत्र में भी, ठीक है। तो यहीं से इन्हीं राजा रवि वर्मा के जो लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस होती है, या राजा रवि वर्मा जो होते हैं, या इनके जो सहयोगी होते हैं, इनसे दो चीजें सामने निकल करके आती हैं। पहला, पॉपुलर आर्ट, पॉपुलर कला लिखिएगा, और दूसरा कैलेंडर कला। ये दो चीजें राजा रवि वर्मा से निकल करके आ जाती हैं, क्योंकि पौराणिक कथाएं जो थी कैलेंडर के रूप में छाप करके उन्होंने सब जगह बांट दिया था, और पॉपुलर आर्ट जो है उसके अंतर्गत इन्होंने जो है क्या बोलते हैं, जो विज्ञापन के क्षेत्र में जो चीजें जाती थी, जैसे पोस्टर है, पंफलेट है, और पर्चे हैं, और दवाइयों के पर्चे हैं, इस तरीके से मतलब जानकारी, सूचना, मतलब उसको क्या बोलते हैं, हैंडबिल टाइप का, उस तरीके से इन्होंने छापा था स्टार्टिंग में ही, जो कि विज्ञापन के क्षेत्र में बहुत काम आया था। राजा रवि वर्मा का तो काम हो गया, इन्होंने अपना काम कर दिया। अब ये बता दीजिए, आपसे पूछ लिए कोई कि राजा रवि वर्मा ने जो प्रिंटिंग प्रेस या लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी, इसका नाम क्या था? लिख लीजिए, फाइन आर्ट, फाइन आर्ट लिथोग्राफी प्रेस। ये इनकी राजा रवि वर्मा की जो लिथोग्राफी प्रिंटिंग मशीन थी, जो उन्होंने प्रोसेस बनाया था, उस अपनी कंपनी का नाम रखा था। लिखना नहीं है, सुन लीजिए। 19वीं सदी में एक काम और होता है थोड़ा सा। वो क्या होता है, 19वीं सदी में उस समय दो जो न्यूज़पेपर थे बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। एक तो स्टेटमैन, स्टेटमैन स्टेटमैन ये जो न्यूज़पेपर था, ये बहुत पॉपुलर था। एक और था जिसका नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अभी ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? द बॉम्बे कुरियर, है ना? क्या नाम है? द बॉम्बे कुरियर। इन लोगों ने क्या किया था 19वीं सदी में, ध्यान रखिएगा, 19वीं सदी में स्टेटमैन और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो विज्ञापन थे उनको थोड़ा सा मतलब विस्तारित किया, या उनका क्षेत्र बढ़ाया। कैसे? इन्होंने राष्ट्रीय लेवल पर विज्ञापनों को छापने का काम किया। क्या किया? राष्ट्रीय लेवल पर विज्ञापनों को छापने का काम किया, जिसमें से इन्होंने जो छापा था सबसे पहले, वो छापा था कैडबरी कोका और चॉकलेट, नेस्ले की, नेस्ले चॉकलेट, नेस्ले चॉकलेट, कैडबरी, कैडबरी, और उसके बाद में ब्रुक बॉन्ड, ब्रुक बॉन्ड ताजा चाय। ये तीन ब्रांड ऐसे थे जो 19वीं सदी में राष्ट्रीय लेवल पर मार्केट में आ चुके थे, और उनके जो है विज्ञापन करना स्टार्ट हो गया था, यार विज्ञापन इनका प्रारंभ हो गया था। कब से? 19वीं सदी का जो प्रारंभ था वहीं से लगभग लगभग हो गया था, और उसके बाद में तो बहुत सारा कुछ मटेरियल हुआ, वो अलग की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, लिखेगा 1905 में सर्वप्रथम, 1905 में सर्वप्रथम भारत में विज्ञापन एजेंसी की शुरुआत होती है। मतलब कह सकते हैं सर्वप्रथम भारत में विज्ञापन एजेंसी की स्थापना हुई, और जो संस्थापक थे वो थे बी दत्ताराम। कौन थे संस्थापक? लिखिएगा, बी दत्ताराम, बी दत्ताराम।
अब ये बता दीजिए कि प्रथम विज्ञापन एजेंसी थी वो कहाँ पे खुली थी? मुंबई में। ठीक है, काम बहुत ढेर सारा कोलकाता में हो रहा था, छपाई का काम बहुत ज्यादा वहां पे चल रहा था, लेकिन विज्ञापन एजेंसी की जो शुरुआत होती है वो मुंबई से शुरुआत होती है उसकी। क्लियर? ये जो है आराम से लिख लीजिए, कोई सवाल आए तो वहां पे टिक करिएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 1907 में रोटरी मशीन भी आ गई यहाँ पे। रोटरी मशीन का मतलब है रंगीन और बहुत स्पीड में काम करने वाली, बहुत ज्यादा स्पीड में। रोटरी मशीन का प्रारंभ, मशीन का प्रारंभ। ठीक है, और 1910 से भारत में, लिखिएगा, भारत में रंगीन विज्ञापन प्रारंभ हुए। इससे पहले मतलब 1910 से पहले जो रंगीन विज्ञापन थे भारत में नहीं छपते थे, सभी ब्लैक एंड व्हाइट विज्ञापन छपते थे। लेकिन 1910 का जैसे ही समय आता है तो रंगीन विज्ञापन भी यहाँ पे छपना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, और रंगीन विज्ञापन जब से छपना प्रारंभ होते हैं भारत में, तब से विज्ञापन का जोर जो रहता है वो पहले की तुलना में और भी बहुत ज्यादा विस्तृत और ब्रॉड हो जाता है। इस समय 1910 के बाद जो विज्ञापन छपना प्रारंभ हो गया था वो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोकल विज्ञापनों की तुलना में थोड़ा सा और ओपन होके जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे शराब हो गया, तंबाकू हो गया, तेल हो गया, बालों में लगाने वाला तेल हो गया, खाने वाला तेल हो गया, पियर्स साबुन हो गई। पियर्स साबुन का प्रचार बहुत पहले से छपता था, पियर्स बहुत पुरानी ब्रांड है। पियर्स साबुन हो गया या अन्य साबुन हो गई, या फिर उसके अलावा में मतलब कपड़े हो गए। ठीक है, और कपड़ों में कौन सा, कपड़ों में वो आता था स्वदेशी वाला, स्वदेशी मतलब भारत का बना, भारत का, इस तरीके का। ठीक है, ब्रांड जो है यहाँ पे छपाई का काम चल रहा था और इस तरीके से विज्ञापन चल रहे थे। पहले सब्जी का, चाय का, और ये छोला भटूरा खा लो और ये बहुत मीठा है, इस तरीके से विज्ञापन छपते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 1910 के बाद में विज्ञापन में थोड़ा सा परिवर्तन आया और थोड़ा सा बृहद रूप में विज्ञापन छपना स्टार्ट हुए। कैसे स्टार्ट हुए? जैसे कि हमने आपको बताया कि साबुन कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही मोहल्ले के लोग साबुन लगाते हैं, साबुन तो सभी लोग लगाते हैं। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि सब्जी जो इस मोहल्ले में मिल रही तो वो वाली सब्जी इसी मोहल्ले के लोग खाते हो, पड़ोस में अगर सब्जी नहीं मिलती तो कैसे खाएंगे, है ना? लेकिन साबुन तो हर जगह के लोग लगाएंगे। इसलिए तो विज्ञापनों में थोड़ा सा विस्तार होता है, तो बालों में लगाने वाला तेल और साबुन, निरमा, इस तरीके का जो प्रचार होता था वो यहाँ पे छपना प्रारंभ हो गया था 1910 के बाद में, जब से ये जो है विज्ञापन रंगीन प्रसारण होने लगता है। दिल्ली की कंपनी थी, वो बिस्किट बनाती थी, वो कह रही थी जब विज्ञापन यहाँ पे छपते थे, बोले हमसे ज्यादा पौष्टिक और कुछ भी नहीं है। मतलब उसके बिस्किट खाओगे तो आप पौष्टिक बनोगे, नहीं बनोगे, नहीं खाओगे तो फिर पौष्टिकता जो आहार में आपको मिलती है वो खत्म हो जाएगी, है ना? और क्या नाम है, एक कपड़े की कंपनी थी, उसने जो विज्ञापन छपवाया था वो भारत का कपड़ा था, तो वो कह रहा था कि भारत में बना भारत का, मतलब उसका जो टाइटल था वो भारत में बना भारत का, ऐसा टाइटल जो है छाप करके जो है विज्ञापन यहाँ पे छापे जाते थे। हालांकि मैं ये आपको उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी ये आपकी कंपटीशन से या एग्जाम से कोई भी मतलब इनका नहीं है। अब हम बता देते हैं कि यहाँ तक के जो विज्ञापन, अभी आप स्टार्टिंग में जो आपने पढ़ा है, यहाँ तक के जो विज्ञापन थे उनके सिर्फ दो ही माध्यम थे। ठीक है, सिर्फ दो प्रकार थे। कौन कौन से? एक तो समाचार पत्र, लिखिएगा। अब तक के विज्ञापनों के दो ही माध्यम थे। अब तक के विज्ञापनों के, पहला समाचार पत्र व पत्रिका। समाचार पत्र और पत्रिका ये आ जाते थे आपके इंडोर में, और दूसरा आता था सैंडविच मैन। इसका काम क्या होता था, ये पोस्टर लेकर के डायरेक्ट जाता था, मतलब जाता था और पेड़ पर चिपका देता था। तब होर्डिंग का सिस्टम नहीं था, होर्डिंग कोई नहीं लगाता था, होर्डिंग लोग जानते ही नहीं थे, बिलबोर्ड लोग जानते ही नहीं थे, इन चीजों से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। तो ये जो पोस्टर लेकर के जाता था और सीधे लगा देता था कहाँ पे, पेड़ पर। ठीक है, तो ये क्या करता था, पेड़ पर पोस्टर चिपकाने का काम करता था। और मतलब बैलगाड़ी जो होती थी, बैलगाड़ी पर पोस्टर आसपास में लगा देता था और बैलगाड़ी को लेके चल देता था। ठीक है, तो हर जगह वो घुमाया करता था, उसको सैंडविच मैन बोलते हैं, घूमने वाला व्यक्ति। सैंडविच मैन मतलब घूमने वाला व्यक्ति जो था वो बाहर जाकर के घूमता रहता था, तो इसको क्या कहा गया, ये हो गया आउटडोर। आउटडोर। सिर्फ यही दो माध्यम थे इस समय 1910 तक, या 1910 के बाद भी थोड़े समय तक सिर्फ दो ही माध्यम थे जो चल रहे थे। इसके अलावा में कोई भी माध्यम यहाँ पर नहीं था विज्ञापन का, सिर्फ समाचार पत्र और पत्रिका और सैंडविच मैन। क्लियर? भारत में विज्ञापन एजेंसी की स्थापना जो होती है वो कहाँ पर होती है?
मुंबई में स्थापना हुई थी पहली बार, भारत में विज्ञापन एजेंसी की स्थापना मुंबई में हुई थी। बी दत्ता राम का नाम लिखवाया था हमने। बी दत्ता राम के द्वारा जो है पहली विज्ञापन एजेंसी भारत में स्थापित की गई थी। ठीक है, अगर विज्ञापन के क्षेत्र को पूरे हम विश्व स्तर पर देखें तो विश्व स्तर पर सबसे पहले विज्ञापन एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? लंदन में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1892 डेट हमने लिखवाई है। यस सर। यहाँ पे वास्तविक विज्ञापन एजेंसी की स्थापना हुई थी, लेकिन इससे पहले हमने बताया था वाल्नी बी पामर जो थे, वाल्नी बी पामर, इन्होंने विज्ञापन एजेंसी की जो संरचना होती है वो क्रिएट कर दी थी। स्थापना नहीं हो पाई थी, लेकिन विज्ञापन एजेंसी की जो संरचना है वो क्रिएट हो गई थी कि विज्ञापन एजेंसी में काम कैसा होगा। ढांचा पूरा तैयार कर दिया था। कब तैयार किया था इन्होंने? 1840 में, 40 और 41। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या सबसे पहले विज्ञापन एजेंसी स्थापित कब हुई, तो वहां पे आपको 1844 भी मिल सकता है और 45 भी मिल सकता है, 40 भी मिल सकता है, 41 भी मिल सकता है। लेकिन ये काम जो किया गया था वो वाल्नी पामर के द्वारा किया गया था, और वाल्नी बी पामर जो थे स्थान खरीदने और बेचने का काम करते थे, लेकिन विज्ञापन एजेंसी की संरचना भी इन्होंने कर डाली थी। ठीक है, फिर 1892 में विज्ञापन एजेंसी की स्थापना लंदन में होती। पूर्ण रूप से उसको हम विज्ञापन एजेंसी की संज्ञा देते हैं। ये आप बिल्कुल आधुनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत में रेडियो क्लब की स्थापना कब हुई? भारत में रेडियो क्लब द्वारा, लिख लीजिए, क्लब द्वारा 1923 में सर्वप्रथम प्रसारण किया गया। सर्वप्रथम प्रसारण। देखिए, अभी तक ये था कि रेडियो भारत में जो है नहीं चल रहा था। 1923 के बाद में रेडियो भी चलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 1923 में रेडियो प्रसारण स्टार्ट होता है, न कि विज्ञापन स्टार्ट होता है। तो अब क्या था, 1923 का जो मटेरियल है, 1923 से विज्ञापन अभी नहीं प्रसारित होता है। सिर्फ और सिर्फ जो है आपका स्टार्ट क्या होता है, रेडियो स्टार्ट होता है। रेडियो में ही दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, 1936 में लिखिएगा, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हो गई। और 1967 से रेडियो पर विज्ञापन का प्रसारण स्टार्ट हुआ। रेडियो पर विज्ञापन का प्रसारण, देखिए, रेडियो की स्थापना मतलब प्रसारण स्टार्ट हो गया था 1923 में ही। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई 1936 में, लेकिन जो विज्ञापन में रेडियो पर आया था वो कब आया था? 1967 से आया था। इससे पहले जो है विज्ञापन जो है रेडियो पर नहीं आता था। उसके बाद लिखिएगा पॉइंट है, या इससे पहले का लिख लीजिए, 1935 से जे स्कूल ऑफ आर्ट, जे स्कूल ऑफ आर्ट में अप्लाइड आर्ट या कॉमर्शियल आर्ट या व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाने लगी। तो लिखिएगा 1935 से जे स्कूल ऑफ आर्ट में कॉमर्शियल आर्ट की कक्षाएं भी चलने लगी। कि लिखिएगा 1952 में भारतीय विज्ञापन समिति, भारतीय विज्ञापन समिति की स्थापना हुई। ठीक है, की स्थापना हुई। और जो इसका काम था, भारतीय विज्ञापन समिति का जो काम था, विज्ञापन में गुणवत्ता को लाना। लिखिएगा, विज्ञापन में गुणवत्ता। समिति का ऐसे उटक नाटक विज्ञापन नहीं बना दिए जाने चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा कि जो भी विज्ञापन बनेगा थोड़ा गुणवत्तापूर्ण विज्ञापन बनेगा। ये नहीं कि किसी का कॉपी कर लिया वही
पीएस का साबुन दे दिया, वही लाइफबॉय वालों का साबुन दे दिया, और वही जो है टेलीविजन साबुन दे दिया कि चलो ये यही लगाओ सब लोग, और जो है एक ही जैसा विज्ञापन हम दे दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि जो है विज्ञापन में गुणवत्ता होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई भी कॉपी नहीं होना चाहिए। जो कंटेंट देगा अपना ओरिजिनल और अपना सेल्फ का जो है कंटेंट देगा, किसी का भी कंटेंट कोई कॉपी नहीं करेगा। ठीक है, तो विज्ञापन, भारतीय विज्ञापन समिति की स्थापना कब होती है? 1952 में हो जाती है। उसके बाद लिख लीजिएगा 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन का प्रसारण स्टार्ट हुआ। दूरदर्शन, इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं विज्ञापन के आधुनिक स्वरूप पर, कि विज्ञापन का जो आधुनिक स्वरूप है वो कैसा है और कैसे हम विज्ञापन को कितने कितने भागों में बांट सकते हैं, जिससे कि हमको ये पता चल पाएगा कि ये विज्ञापन कौन सा है। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञापन के भेद की या विज्ञापन का वर्गीकरण। तो लिखिएगा विज्ञापन का वर्गीकरण। विज्ञापन का वर्गीकरण, ठीक है। 4